महारानी नीलश्री प्रसव पीड़ा से थर थर कांप रही थीं, पर उनके चेहरे पर था एक शांत तेज, मानो वे स्वयं किसी दिव्य अग्नि में तप रही हो। और तभी राजमहल की छतों से नीचे बाग में रजत कमल के फूल एक एक कर खिलने लगे। उस घड़ी पूर्णिमा का चांद अपनी सारी आभा से चमक रहा था, बड़ा चमकदार, रहस्यमय, जैसे आकाश ने अपने सारे द्वार खोल दिए हों। महारानी नीलश्री, कोई कोई मेरे भीतर है, पर यह देह का स्पर्श नहीं, ये तो प्रकाश है। ओह, ये कौन है जो मेरी आत्मा को छू रहा है? राजवैद्य, रानी साहिबा, यह बालक, ये साधारण नहीं है। देखिए, ये रजत कमल, ये संकेत है, ये जन्म नहीं, यह कोई दैवी पुनरागमन है। आकाश कुछ कह रहा है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूर्णता जैसे आत्मा की पूर्णता को दर्शा रही थी। यह कोई सामान्य रात नहीं थी, यह आत्मिक पुनर्जागरण की घड़ी थी। रजत कमल, आत्मा के खिलने की प्रतीक छवि, एक एक फूल जैसे चेतना के द्वार खोल रहे हों। प्रकाश के साथ जन्म, जब आत्मा केवल जन्म नहीं लेती बल्कि कोई दिव्य उद्देश्य लेकर आती है। उमरान का जन्म एक शरीर की उत्पत्ति नहीं था, यह उस आत्मा का आगमन था जो अलकापुर की सीमाओं से परे पूरे लोक के लिए कोई संदेश लेकर आई थी। यह आत्मा किसी कर्म का फल नहीं, बल्कि आत्मबोध की यात्रा का बीज थी, जिसे धरती पर भेजा गया था, प्रकाश को छूने और दूसरों को उसकी ओर ले जाने के लिए। 12वां वर्ष था उमरान का। राजसी विद्या, तलवार चलाना, राजनीति, सब कुछ उसने सीखा था। लेकिन उसका मन तो हर दिन झील के किनारे जाकर चुपचाप बैठने को मचलता। उसी एकांत में एक रात उसे पहली बार वह सपना आया। झील पूर्णतया शांत, न कोई हवा, न कोई हलचल, बस एक पारदर्शी सन्नाटा। तभी झील के मध्य से एक सुनहरा राजहंस धीरे धीरे उठता है। उसके पंखों से जैसे अंधकार की परतें फटने लगती हैं। एक गूंजती हुई आवाज आती है, ग्रेटर देन, जो बाहर खोजेगा वह भ्रम में रहेगा, जो भीतर उतरेगा वही सच्चा उत्तर पाएगा। उमरान घबराया, पर भीतर से खींचा हुआ, पिता, मुझे ये सपना बार बार आता है। ये झील क्या सच में कहीं है? राजा कठोर स्वर में, आंखें फेरते हुए, सपनों पर ध्यान मत दो